सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, अभी जो आज आपके साथ टॉपिक में डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये कुछ स्टूडेंट की क्वेरी है, क्योंकि आपके एनडीए की एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफेंस की, या फिर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ में आप बोर्ड स्टूडेंट भी हैं, तो फिर हमें प्रिपरेशन को किस तरीके से करना चाहिए उसके रिगार्डिंग कुछ 1 2 3 4 5 बातें आपसे मैं कहना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे तो अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन दोनों तरफ से कर सकते हैं। सबसे पहले जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए के लिए हम देखते हैं तो एनडीए 2 पोर्शन में आता है। मैथमेटिक्स का एक पोर्शन होता है, एक जीएटी का अलग पोर्शन है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा पोर्शन है आपके पास जो कि थोड़ा सा ओवरलैप करता है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास 12th मैथमेटिक्स जो है वो एनडीए में भी आती है। तो इस तरह से अगर आप बोर्ड के लिए भी 12th की मैथमेटिक्स पढ़ो तो कई हद तक वो आपको एनडीए में फ़ायदा देगी, और अगर आप एनडीए की मैथमेटिक्स में 12th वाला पोर्शन पढ़ो तो ऑटोमेटिकली आपको 12th में फ़ायदा देगा। लेकिन क्योंकि अभी आप 12th के स्टूडेंट है, 11th की मैथ्स उतनी रेलेवेंट नहीं है 12th पर्सपेक्टिव पे, बोर्ड पर्सपेक्टिव पे, तो उस पर कम ध्यान दें ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको एनडीए का एग्जाम भी देना है। और रही बात दूसरे पोर्शन की, जो जीएटी पोर्शन होता है वो तो कम्प्लीटली मतलब डिसजॉइंट है एक तरह से। आप कह सकते हैं कि जीएटी का कुछ भी आपसे लेना देना नहीं है अगर आप पीसीएम साइंस वाले बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो जीएटी के पोर्शन का आपके उतना रोल नहीं है। अब क्योंकि एग्जामिनेशन आने में बहुत कम समय बचा हुआ, दोनों ही एग्जामिनेशन में कुछ स्टूडेंट के भी प्री बोर्ड वगैरह चल रहा है, तो प्री बोर्ड चल रहे हैं उसके बाद फिर तुरंत आपके एनडीए का एग्जामिनेशन हो जाने वाला है। प्री बोर्ड में हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन पे भी वो डिपेंड करेगा सब बातें। तो आपकी प्रिपरेशन को आपने अच्छे से अच्छा रहना चाहिए। तो हमें किसी को भी सबसे पहली बात है अंडर एस्टिमेट नहीं करना। या तो हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक ही तरफ बायस्ड हो जाएं, या तो एनडीए ही एनडीए या फिर बोर्ड ही बोर्ड, ऐसा नहीं। आपको दोनों को साथ लेकर चलना है, यही आपका एक इम्तिहान भी है। इसीलिए आपको ऐसे टाइम पर प्रॉपरली बैठकर कागज में एक तरह से स्ट्रक्चर बनाना चाहिए सब चीज़ों का। आपको लिखना चाहिए कि आपके क्या क्या चीज़ अभी पढ़नी है, कौन सा पोर्शन आपका वीक चल रहा है, एनडीए में आपका कौन सा पोर्शन वीक चल रहा है, जीएटी वाला वीक चल रहा है या मैथ्स वाला वीक चल रहा है। बोर्ड की एग्जामिनेशन आप पढ़ रहे हो, बोर्ड के एग्जामिनेशन में कौन सा पोर्शन आपका ठीक चल रहा है और वीक चल रहा है, यानी कि आपका कौन सा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में किस में आपकी कमी है, किस में ज़्यादा है, ठीक है। उस सब का एक प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, कागज में सारी बातें नोट करनी पड़ेगी, और वहीं से आपको आपके हल भी मिलने लग जाएंगे, सॉल्यूशन आपको मिलने लग जाएंगे कि आपको अगला नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। तो इसीलिए अगर आपके पास अभी भी जैसे तो ऑलमोस्ट 1 महीने का भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो आप इस 1 महीने का एक 30 डेज़ का एक टारगेट बनाओ। इसे कहेंगे हम फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म टारगेट। आपका 30 दिन आपके लिए लॉन्ग टर्म है। उस 30 दिन को आप बाइफरकेट करो, जो आपके दिन है उसको आप हफ्तों में बाइफरकेट कर लो कि ऑलमोस्ट 4 हफ्ते आपके पास बचे हुए हैं। फिर जो 4 हफ्ते आपके पास बचे हुए हैं उन 4 हफ्तों को वीक्स को आप डेज में कन्वर्ट करो, कि 4 हफ्तों में एक वीक में बांट लो कि पहले फर्स्ट वीक में मैंने ये कर लेना है, ये मैंने कर लेना है, सेकंड वीक में ये कर लेना है, थर्ड वीक में ये, या फोर्थ वीक में मुझे ये कर लेना है। उसके बाद वीक के बाद अब आपके पास एक सामने एक वीक है कि मुझे इस वीक जो करना है उसका टारगेट आपके सामने, पीछे की सारी बातें भूल जाओ। अब ये इस वीक में आपको जो काम करना है उस वीक को भी डेज में बाइफरकेट कर लें कि इस दिन मैं ये करूँगा, इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है, और फाइनली मेरा ये वीक खत्म होगा तब तक मुझे ये कर लेना है। और एक बात ध्यान रखें इसमें, जो इस तरह का शेड्यूल या टाइम टेबल जो आप बना रहे हैं इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत बनाना। ऐसा मत बनाना कि 30 दिन में आपने बिल्कुल अपने लिए पढ़ाई के अलावा कुछ छोड़ ही नहीं रखा, ऐसा मत करना। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना, ऐसा बनाना जिसमें आप अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम दे रहे हो। ऐसा बनाना जिसमें वीकेंड्स के लिए आप अपने आप के लिए कुछ एक ऑफ रख रहे हो, यानी कि वीकेंड में आप नहीं पढ़ रहे हो या आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, यानी कि अपने आप पे प्रेशर डले ऐसा वाला मत बनाना। बहुत हल्का भी नहीं बनना है, बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं बनना है, उतना बनना है जितना गिटार के स्ट्रिंग होते हैं कि ज़्यादा कसेंगे तो टूट जाएंगे, ज़्यादा ढीले होंगे तो संगीत नहीं आएगा। उतना ही वाला अपने उसमें भी चाहिए कि हमें अपनी पढ़ाई का जो टाइम टेबल है वो इतना फ्लेक्सिबल बनाना है कि ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा लो हो गया बिल्कुल ही, कि हम वो ऐसा भी ना हो कि बहुत स्ट्रिक्ट हो गया कि हम पे कोई मेंटल प्रेशर बन गया और हम उसे कवर नहीं कर पा रहे। इन बातों का आपको ध्यान रखकर चीज़ों को करना चाहिए कवर। और ये भी ध्यान रखें कि जो भी स्टूडेंट आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं अलॉन्ग विद देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। ऐसा आज से पहले भी बहुत बार है, अभी भी ऐसा हुआ है, तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप अगर शुरुआत से चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से कवर कर भी लोगे। और ये बातें थोड़ा सा मैं अभी के लिए कह रहा हूँ, फ्यूचर में ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि ये बात आपको अभी पता चल रही है, आपको पहले से ही पता होगा कि ऑलमोस्ट इसी टाइम पर बोर्ड के एग्जाम होते हैं, ऑलमोस्ट इसी टाइम पर डिफेंस के एग्जाम होंगे या जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एग्जामिनेशन को तो ऑन टाइम होना ही था, तो आज नहीं तो कल वो होना ही था, अब वो समय नज़दीक आ गया।
तो ये कि जब आग लगे तब हम कुआं खोदें या फिर जब प्यास लगे तब हम कुआं खोदें, इससे बेहतर है कि हम पहले से ही तैयारियां करके रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ आगे फ्यूचर में ध्यान रखना, आगे से अगर आप इस बारे में फील कर रहे हो, इस सिचुएशन को फील करो कि आपसे गलती क्या हुई है, कि अगर बाई चांस ऐसा हुआ है कि आपने पहले से चीज़ों की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी को हमने फर्स्ट डे 1 से स्टार्ट कर देना चाहिए था जब हमने सोचा कि हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई टाइम बिल्कुल नहीं गया। अगर आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर वे में चीज़ों को करते हैं, प्रॉपर वे में अगर चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, उसके बाद उसको फॉलो करते हो कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप ये नहीं कि सिर्फ आपने प्लानिंग बना दिया उससे काम नहीं होगा, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करने के लिए आपका परसिवियरेंस, आपका कंसिस्टेंसी, आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क, जितना कुछ लग सकता है सब लगाओ, जितना लगा सकते हो मैक्सिमम पॉसिबल जितना हो सकता है वो लगाइए। क्योंकि अगर जितना भी आप मेहनत अभी कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपको 1000 टाइम्स आपको इंटरेस्ट देगी इस चीज़ का, अगर आप जितने भी एफर्ट्स अभी लगा रहे हैं। क्योंकि आप जिस एग्जामिनेशन के लिए वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक आपके करियर का, अभी से आप अपने करियर को शेप दे रहे हो अगर आप अभी से काम कर रहे हो। कोई बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 12th तक नहीं समझ में आता करियर के बारे में, कुछों को ग्रेजुएशन के बाद नहीं आता, कुछों को बहुत देर तक नहीं आता, कुछों को पूरा ज़िंदगी भर समझने में लग जाता है मैं करना क्या करियर का। कोई अच्छी बात है, सबकी सब सारी बातें अच्छी है, किसी में खराबी नहीं है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये एक उनमें सबसे सुपीरियर पॉइंट है कि कोई अभी 12th के इस जगह पर खड़े होकर स्कूल लेवल से ही, ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट लेवल से ही उस स्टूडेंट ने अपने करियर की बुनियाद रखनी शुरू कर दी है। तो डेफिनेटली इसके लिए हार्डवर्क तो रिक्वायर्ड है ही, और वो हार्डवर्क आप दे रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से ऐसी। मैं एनडीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर मेरी क्लासेस चल रही है, मेरी क्लासेस का शेड्यूल आपके सामने लिखा हुआ। प्लस की क्लास 12:30 से मैं लेता हूँ, उसके बाद मेरी एक 4 बजे क्लास चलती है, इसमें प्रैक्टिस बैच लेता हूँ। ये दोनों बैच अनअकैडमी सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट्स के लिए हैं। अल्फा बैच है ऊपर वाला जो कि मार्च में खत्म हो जाएगा, जनवरी से स्टार्ट हुआ था। नीचे प्रैक्टिस बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस बैच में मैं जितना मैंने पीछे पढ़ा हुआ है या जिसको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है या क्वेश्चन जहाँ पे ज़्यादा करने की जरूरत है वो हम कर रहे हैं। स्पेशल क्लासेस दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री होती है। ये मेरी 2 क्लासेस चलती हैं, एक 7 o'clock पर चलती है एनडीए फिजिक्स के लिए और एक 8:30 पर चलती है एनडीए मैथमेटिक्स के लिए। दोनों ही क्लासेस एनडीए के लिए जो चलती हैं ये आपके अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे चलती है, जिसे आप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप प्रणव पांडे 31st 31ST PRANAVPANDEY 31ST मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम है, आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट करके कुछ चीज़ों के बारे में पूछ सकते हो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बातें आप ध्यान रख सकते हो। कभी बाई चांस किसी कोड के लिए पूछा जाए देन यू कैन यूज इट PRAN31 सो दैट यू कैन एक्सेस द फ्री प्रोडक्ट्स ऑफ अनअकैडमी, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन अप्लाई दिस और यू कैन यूज दिस PRAN31 एज अ रेफरल कोड सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। ये एक बात होती है। दूसरी बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंटेंट के बारे में बताऊँ, बहुत सा कंटेंट है, 1200 से ज़्यादा वीडियो मैंने बना के रख रखे हैं, जिनमें से आपके लिए कुछ रिक्वायर्ड वीडियो जो है प्रचंड सीरीज़ एक है मैथमेटिक्स की, दूसरी है शौर्य बैच एनडीए 70 लेक्चर्स इसमें बने हुए, 70 मैथमेटिक्स के लेक्चर बने हुए। आप इन प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, आपको 100% चीज़ें समझ में आएगी। बस आपको पेशेंटली चीज़ों को सुनना होगा। 1-1, 2-2 घंटे के लेक्चर्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में मैंने इसको रखा हुआ है, प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल पर। तो ये किसी भी एंगल से पेड नहीं है, आप इनका फ़ायदा उठाइए। फ्री के हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप इनका फ़ायदा नहीं डालें, कीमती चीज़ें फ्री की मिलती है कभी कभी, जैसे आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यही बात है। और एक अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा सेशन स्टार्ट होने वाला है, फिजिक्स का लॉज ऑफ मोशन हम स्टार्ट करने वाले हैं 23rd ऑफ आज फरवरी है जब मैं बता रहा हूँ, तो उस समय लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर है लॉज ऑफ मोशन का। इससे पहले मैं इसमें काइनेमेटिक्स पढ़ा चुका हूँ। इसको आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करके भी नोटिफाई में क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन आप अगर ऑलरेडी होंगे तो लॉगिन कर देना, ये सिंपल सा प्रोसेस है। और मैं लिंक इसका कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें अभी तक मैंने जो फिजिक्स में आप लोगों को करा दिया, मैंने काइनेमेटिक्स यानी कि मोशन है, स्ट्रेट लाइन वगैरह मैंने करा दिया। मैंने उसमें मोशन है प्लेन, जिसमें सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, वो हमने कवर कर लिया। रिलेटेड फॉर्मूला, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, रिलेटेड क्वेश्चंस हम सब कुछ कर चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए भी, वो भी 11th में पढ़ते हैं क्योंकि 11th का टॉपिक है, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं उन्हें बात बता के। तो स्टूडेंट यही बात आप लोगों को मुझे बतानी थी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय। जिसको कोई प्रॉब्लम हो मुझे जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, शेयर कर सकते हैं अदर इंडियन स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की फ्यूचर में अपडेट्स मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।